क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हत्या शायद उतनी सिंपल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चेन रिएक्शन था जिसने पूरे देश को हिला दिया और शायद आज भी उसकी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। क्या सच में यह सिर्फ बदला था? 31 अक्टूबर 1984 की सुबह दिल्ली का एक शांत सा गार्डन, हल्की हल्की ठंड, पेड़ों पर बैठे पक्षियों की धीमी आवाजें और उसी सुकून भरे माहौल में एक शक्तिशाली नेता अपने रोज के रूटीन वॉक पर निकली थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक भारत की सबसे ताकतवर महिला जमीन पर गिर जाती है और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। क्या ये सिर्फ एक रिवेंज अटैक था या फिर एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीति, विश्वासघात और छुपे हुए एजेंडा? इंदिरा गांधी, एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया, एक ऐसी नेता जिसने देश को मुश्किल वक्त में संभाला, जंग में जीत दिलाई और दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत पहचान दी। लेकिन उनकी लीडरशिप जितनी ताकतवर थी, उतनी ही विवादों से भरी हुई भी थी। इमरजेंसी का फैसला, विपक्ष का विरोध और फिर पंजाब का संकट और आखिरकार एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया, उनकी हत्या, उनके ही भरोसेमंद गार्ड्स के हाथों। लेकिन क्या यह कहानी सच में इतनी सीधी है जितनी हमें किताबों में बताई जाती है? ये कहानी शुरू होती है 1980 से। भारत का राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति के बीच खड़ा था। खासकर पंजाब, जो कभी देश के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता था, अब तनाव का केंद्र बन चुका था। खालिस्तान मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा था और इस मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे जरनैल सिंह भिंडरांवाले, जो स्वर्ण मंदिर के अंदर से अपने समर्थकों को दिशा दे रहे थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सरकार के पास कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। और फिर जून 1984 में एक बड़ा और बेहद विवादित फैसला लिया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर के अंदर भेजा गया, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां सैन्य कार्रवाई की कल्पना करना भी मुश्किल था। ऑपरेशन अपने लक्ष्य में सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। सैकड़ों लोग मारे गए, मंदिर को नुकसान पहुंचा और सबसे बड़ी बात, सिख समुदाय के भीतर गहरा आक्रोश फैल गया। यही वो चिंगारी थी जिसने आने वाले एक बड़े हादसे की नींव रख दी। फिर आता है वो दिन, 31 अक्टूबर 1984, सुबह करीब 9:20। इंदिरा गांधी अपने घर एक सफदरजंग रोड के गार्डन में टहल रही थी। उन्हें एक विदेशी टीवी क्रू को इंटरव्यू देना था। उनके साथ उनका स्टाफ और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। और यहीं इतिहास का सबसे चौंकाने वाला पल सामने आता है। उनके दो गार्ड, बेंत सिंह और सतवंत सिंह, उनके घर एक सफदरजंग रोड से ऑफिस की तरफ जाने वाला एक छोटा सा रास्ता था और उसी रास्ते के एक गेट के पास ये दोनों गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, जिन पर इंदिरा गांधी को पूरा भरोसा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि ये उनकी रोज की पोस्ट थी और शायद यही इस हमले की सबसे बड़ी ताकत भी थी। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ, न कोई अनयूजुअल मूवमेंट, न कोई वार्निंग साइन। जैसे ही इंदिरा गांधी उस गेट के पास पहुंची, एकदम से सब कुछ बदल गया। बेंत सिंह अपनी रिवॉल्वर निकलता है और फायरिंग शुरू कर देता है। उसके तुरंत बाद सतवंत सिंह अपनी ऑटोमेटिक राइफल से लगातार गोलियां बरसाने लगता है। कुछ ही सेकंड और 30 से ज्यादा गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर को छलनी कर देती हैं। पूरा मंजर पल भर में खत्म हो जाता है। उनका शरीर खून से लथपथ वो जमीन पर गिर चुकी थी। उन्हें तुरंत एम्स ले जाया जाता है। डॉक्टर घंटों तक उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। और उसी पल भारत अचानक अपने नेता के बिना खड़ा रह जाता है। लेकिन इस कहानी में कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। पहला सवाल, इंदिरा गांधी को पहले से खतरे की चेतावनियां मिल रही थीं, फिर भी उनके सिख बॉडीगार्ड्स को हटाया क्यों नहीं गया? क्या ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला था, अपनी सेक्युलर छवि को बनाए रखने के लिए? दूसरा सवाल, हमले के तुरंत बाद बेंत सिंह को वहीं मार दिया गया। क्या वो कोई बड़ा राज खोल सकता था? क्या उसकी मौत सिर्फ एक संयोग थी या फिर किसी सच्चाई को दबाने की कोशिश? तीसरा सवाल, सतवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, बाद में उस पर मुकदमा चला और उसे सजा दी गई,
लेकिन क्या उसने पूरी सच्चाई बताई, या फिर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा ही सामने आया? और सबसे परेशान करने वाली बात, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और? सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थियरी है बदले की थियरी, यानी ये हमला ऑपरेशन ब्लू स्टार का सीधा बदला था। बेन सिंह और सतवंत सिंह दोनों सिख थे और इस ऑपरेशन से गहराई से आहत थे। उनके लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि व्यक्तिगत बदले का मामला बन गया था। दूसरी थियरी है सिक्योरिटी नेग्लिजेंस। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा विफलता थी। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी, फिर भी गार्ड्स को नहीं बदला गया। एक प्रधानमंत्री के स्तर पर ऐसी चूक समझ से पार लगती है। तीसरी थियरी, अंदरूनी साजिश की। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ 2 गार्ड्स का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। सिस्टम के अंदर के कुछ लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बेन सिंह की तुरंत मौत और कई अहम जानकारियों का सामने न आना इस शक को और बढ़ा देता है। और एक और विवादित थियरी, पॉलिटिकल गेन की। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनकी मौत से कुछ नेताओं को फायदा हुआ, सत्ता का संतुलन अचानक बदल गया और नेतृत्व का ट्रांजिशन बहुत तेजी से हुआ। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सबसे दर्दनाक असर था 1984 के एंटी सिख दंगे। दिल्ली और कई शहरों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। हजारों लोग मारे गए, घर जला दिए गए, परिवार बिखर गए। ये दंगे भारत के इतिहास का एक बेहद काला अध्याय बन गए। इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने देश को अंदर तक हिला दिया। एक के बाद एक घटनाओं की ऐसी कड़ी शुरू हुई जिसने समाज, राजनीति और इंसानियत सबको प्रभावित किया। आज इतने सालों बाद भी हमारे पास कुछ जवाब है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। क्या यह सिर्फ बदले की कहानी थी या फिर एक ऐसा प्लान जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस दिन सुरक्षा थोड़ी और मजबूत होती तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता?